आप तमाम लोगों का आज के इस मेरिकल मॉर्निंग सेशन में हम वेलकम कर रहे हैं। और दोस्त, तीसरा सेशन है और आज हम जानने वाले हैं हाउ टू मेक इट मोर स्ट्रोंगर। उस व्यक्ति के अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने इनकम ड्रीम को पूरा करने के लिए, सोशल ड्रीम को पूरा करने के लिए, स्पिरिचुअल ड्रीम को पूरा करने के लिए वो हमेशा एग्रेसिव रहे। दोस्त, किसी भी फील्ड में काम करना अलग बात है, लेकिन एग्रेसिव होकर के उस काम को अंजाम देना ये अलग बात है। एक इंसान एग्रेसिव तब हो पाता है जब उसके सीने में वो चीज धड़क रही हो, उसके सीने में एक आग हो। बताया जाता है कि आपका बच्चा बीमार है, आपका बच्चा बीमार है, डॉक्टर कहता है कि ये इंजेक्शन आपको बच्चे को लगाना होगा, आप शाम तक ला करके इंजेक्शन लगवा दीजिएगा। तो आप उतना एग्रेसिव नहीं होते हैं, आप नहाते हैं, खाते हैं और फिर मेडिकल स्टोर की तरफ जाते हैं। लेकिन वहीं पे डॉक्टर कहता है कि सर आधे घंटे के अंदर ये इंजेक्शन आपके बच्चे को लगानी होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दोनों इंजेक्शन की ही बात है, लेकिन अब आपके अंदर आप अंदर से एग्रेसिव होंगे कि जितना जल्दी हो सके कैसे हम मेडिकल स्टोर पे जाएं और फटाफट इंजेक्शन ला करके अपने बच्चे को हम लगा दें। और ये तब होता है जब हमारा ड्रीम, हमारा जो टारगेट होता है, जब स्ट्रोंग होता है। अब दोस्त आगे बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के ड्रीम को स्ट्रोंग बनाने के लिए उसके बिलीव सिस्टम को डेवलप करना होगा। जब तक सामने वाले व्यक्ति का बिलीव सिस्टम स्ट्रोंग नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति अपने ड्रीम को स्ट्रोंग नहीं बना सकता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे सामने वाले व्यक्ति के हम बिलीव सिस्टम को हम स्ट्रोंग करेंगे, हम बिलीफ सिस्टम को हम डेवलप करेंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें काम में लेने होंगे ताकि सामने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का स्टार्टअप कराने हम गए हुए हैं, उस व्यक्ति का जो ड्रीम है उसको हम स्ट्रोंग बना सकें, ताकि वो व्यक्ति अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एग्रेसिव होकर के काम कर सके। और जब तक उसके ड्रीम पूरा ना हो तब तक वो रुके नहीं, वो थके नहीं। सो दोस्त, आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम जानते हैं। सबसे पहला, बिलीव ऑन द गॉड। गॉड के ऊपर, नेचर के ऊपर भरोसा दिलाने में, बिलीव दिलाने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति का जो ड्रीम है उस वो अपने ड्रीम के प्रति एग्रेसिव हो सकता है। दोस्त, सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि सर इस मिशन में आपका आना ये साधारण बात नहीं है, और आपसे मिल करके आपके सपने को आपके डायरी पे नोट कराना ये आम बात नहीं है। दोस्त, इसके पीछे ऊपर वाले का हाथ है। और कहा भी जाता है कि इस दुनिया में ऊपर वाले के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपका इस मिशन में शामिल हो जाना ये साधारण बात नहीं है, ये उसकी मर्जी है। तब आप इस मिशन में शामिल हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन ये जो मिशन है ना, जिस मिशन में आप शामिल हो चुके हैं या आप शामिल हो चुकी हैं, इस मिशन में शामिल होना ये सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर गॉड का हाथ होता है। सबके जीवन में नहीं जा पाता है।
और गलती से चला भी जाता है, तो ये परमात्मा उसके मेंटेलिटी को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि ये मिशन सामने वाला व्यक्ति इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। इसलिए दोस्त, ये जो भी घटनाएं आपके साथ घट रही है ना, ये मामूली घटनाएं नहीं है, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इन घटनाओं के घटित होने में गॉड का हाथ है। और जिस व्यक्ति के सर पे परमात्मा का हाथ हो, गॉड का हाथ हो, दोस्त, वो व्यक्ति अपने जीवन में हार ही नहीं सकता है। वो अपने जीवन में जो भी सोच ले उसको हासिल कर ही सकता है। दुनिया की कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। इसलिए दोस्त, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। तभी आप इस मिशन में शामिल हुए हैं, और परमात्मा ने हमारी और आपकी मुलाकात कराई है, और ये बातचीत हमारी जारी है। इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को गॉड के प्रति आप बिलीव पैदा करके उसके ड्रीम को यहां पर आप अटैच करें। दूसरा पॉइंट है बिलीव ऑन द सिस्टम। दोस्त, आपको पता है कि जिस सिस्टम में आपकी शुभारंभ हुई है, शुरुआत हुई है, दोस्त, ये मामूली सिस्टम नहीं है। यूं कहें कि ये ईश्वर के द्वारा भारत के एक एक लोगों के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाने का एक मार्ग है। ये ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ मार्ग है। और दोस्त, इस मार्ग के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। दोस्त, हमने देखा है, एक ऐसा व्यक्ति इस मिशन में शामिल होता है जिस व्यक्ति के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पास धन नहीं है, वो साधन नहीं है ताकि अपने बच्चों को बेहतर वो शिक्षा दे सके। वो व्यक्ति इस मिशन में शामिल होता है, धीरे धीरे इस मिशन को समझता है, एक बहुत बड़ा ड्रीम बनाता है, और उस ड्रीम के प्रति वो काम करना शुरू कर देता है, सिस्टम को फॉलो करता है। धीरे धीरे उसकी सफर शुरू होती है। 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख रुपया के महीना पर वैसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं। हमने देखा है। और जब वो व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना इस मिशन से लेना शुरू कर दिया ना, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने शुरू हो गए। बहुत ऐसे लोगों को हमने देखा है जिनके घर पे छोटे छोटे बच्चे बेहतर भोजन के लिए तरसते थे, वैसे फैमिली में ये मिशन गया। सामने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उस फैमिली में जाकर के उस फैमिली के लोगों को इस सिस्टम पे विश्वास दिलाया, उसका ड्रीम बनवाया, और उस परिवार के लोग जी जान से इस मिशन में लग गए। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान के जीवन में अभाव बड़ा जरूरी है। उस अभाव को पूरा करने के लिए, उस अभाव को खत्म करने के लिए वो परिवार जी जान से सिस्टम में लग जाता है। और देखते देखते धीरे 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 500, 1000, 2000 रॉयल्टी टेक्निकल पे पहुंचता है। 70, 75, 80 हजार रुपये महीने की इनकम आनी शुरू हो जाती है। जिस परिवार के दोस्त बच्चे अच्छे भोजन के लिए तरसते थे, आज पर डे उस परिवार में होली और दीपावली, ईद और बकरीद मनाई जा रही है, और अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। दोस्त, ये सिस्टम में वो पावर है।
हमने ऐसे परिवार को भी देखा जिस परिवार में जवान लड़कियां थीं, लेकिन दहेज के कारण उन बच्चियों का अच्छे परिवार में रिलेशन नहीं हो पा रहा था। वैसा परिवार इस सिस्टम में आता है, बेहतर तरीके से इसको सोचना शुरू करता है, अपना ड्रीम डेवलप करता है, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे से आगे काम करता है। धीरे 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 रॉयल्टी पे पहुंचता है, टेक्निकल पे पहुंचता है, लाख रुपये महीने इनकम आनी शुरू हो जाती है। और उस परिवार की जो जवान बच्चियां हैं, उन बच्चियों का अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में शादी हो जाती है, वो ब्याह करके चली जाती है, दुल्हन बन करके चली जाती है। हमने देखा है, बहुत सारे उदाहरण हैं। बिलीव ऑन द सिस्टम। जिस सिस्टम में आप लगे हुए हैं, ये साधारण सिस्टम नहीं है, ये खास सिस्टम है। ये सिस्टम इंसान का क्लास चेंज कर देता है। बिलीव ऑन द सिस्टम, बिलीव ऑन द प्रोडक्ट। दोस्त, जिस सिस्टम में आप लगे हुए हैं, इस सिस्टम के एक एक प्रोडक्ट जो है लाजवाब है। एक बार आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बगल में उस व्यक्ति की मैडम बैठी है, उनसे पूछिए बीच बीच में कि भाभी जी, आपने ये जो इस मिशन का प्रोडक्ट 2-3 दिन पहले जो आपके घर में आया था, उसमें कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया जो सबसे बेहतर लगा? वो खुद बताएंगे। दोस्त, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इस मिशन में है, जिस प्रोडक्ट के माध्यम से ये भारत स्वस्थ भारत बनने वाला है। जिन प्रोडक्टों के माध्यम से भारत से बेरोजगारी खत्म होने वाली है, जिन प्रोडक्टों के माध्यम से अपने भारत की महिलाओं को स्वाभिमान भरा जिंदगी जीने का मौका मिलने वाला है। बहुत सारी महिलाएं उन प्रोडक्टों के माध्यम से वो लाइफ इंजॉय कर रही है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। इसका एक प्रोडक्ट जो 17 बीमारियों को क्योर कर रहा है, जिसको भारत के जाने माने डॉक्टर जो लोग हैं, वो लोग खुलेआम आकर के सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। इतने पावरफुल प्रोडक्ट इसके हैं। दोस्त, आपको पता है कि आरसीएम मिशन के प्रोडक्ट जिस भी परिवार में इन कर जाते हैं ना, उस परिवार से बीमारियां कोसों दूर भाग जाती है। और धीरे धीरे लगातार उस परिवार में अगर ये प्रोडक्ट यूज होने शुरू हो जाते हैं ना, तो सोर्स ऑफ इनकम आकर के उस फैमिली को आर्थिक रूप से मजबूत बना देता है। हमने देखा है, लाखों उदाहरण है। ये क्वालिटी इन प्रोडक्टों में है। और मेरे ख्याल से आपके घर में प्रोडक्ट आए हुए हैं, उसको आपने यूज किया होगा। बिलीव ऑन प्रोडक्ट। दोस्त, गॉड पे बिलीव होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए। फोर्थ, बिलीव ऑन बिजनेस प्लान। दोस्त, इस मिशन का जो प्लान है, इतना ना साइंटिफिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इतना ना बेहतर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि इस प्लान के माध्यम से भारत के लाखों परिवार के जीवन से इस प्लान ने बेरोजगारी को खत्म करके उस परिवार में
सोर्स ऑफ इनकम देकर के उस परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है और उन परिवार के लोगों के चेहरे पे वापस मुस्कान लौटाया है। क्योंकि दोस्त, आज के डेट में इस भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है, बेरोजगारी। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के। लेकिन इस प्लान को ऐसा डिजाइन किया गया है, हम तो कहते हैं कि ये प्लान गॉड का भेजा हुआ प्लान है। क्योंकि दोस्त, अभी तक नमक खाने से किसी व्यक्ति के घर में इनकम नहीं आया था। बाथरूम में नहाने से किसी के घर में इनकम नहीं आया था। नमक यूज करने से किसी व्यक्ति के घर में इनकम नहीं आया था। घर की महिलाएं साड़ी पहन करके मुस्कुरा दे, वहां से अभी तक इनकम नहीं आया था। बच्चे हमारे स्कूल जाए, आरसीएम के कलम और कॉपी पे लिखे, वहां से इनकम आए, ऐसा संभव नहीं था अभी। लेकिन इस मिशन के प्लान से ये सब कुछ संभव है। दोस्त, चाइना और ये जो अपना देश भारत है, ये दोनों लगभग एक ही समय में, थोड़े से अंतराल में दोनों देश आजाद हुआ। लेकिन चाइना भारत से आगे है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने आप को उद्योग में, अपने आप को फिट का किया, उद्योग धंधे में अपने आप को उसने, चाइना का हर व्यक्ति किसी न किसी उद्योग में इन्वॉल्व है। किसी परिवार में सिम बन रहा है, किसी परिवार में चिप बन रहा है, किसी परिवार में टेम्पर ग्लास मोबाइल का बन रहा है, किसी पर, यानी चाइना का एक एक जो परिवार है, उन तमाम परिवारों में कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो धंधे हैं, वो धंधे डेवलप हो गए। और उस इसलिए चाइना है भारत से आगे निकल गया। दोस्त, चाइना में अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 कमाते हैं और 10 खाते हैं। लेकिन भारत में एक परिवार में 10 लोग हैं तो बेचारा एक कमाता है और 10 खाते हैं। चाइना में एक परिवार में 10 हैं, 10 कैसे कमाते हैं, इसको समझना है। क्योंकि हर परिवार में, हर घर में छोटे छोटे उद्योग हैं। तो उस परिवार का जो 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो स्कूल जाता है। जैसे ही स्कूल से घर आता है, अपने वर्क को, अति होमवर्क को कंप्लीट करता है, और जैसे ही होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, उस उद्योग में वो इन्वॉल्व होकर के अपने फैमिली के, अपने मम्मी पापा का सहयोग करना शुरू कर देता है। जो भी काम हो रहा है, सिम बन रहा है, चिप बन रहा है, टेम्पर ग्लास बन रहा है, उसमें सहयोग करना शुरू कर देता है। तो उस स्कूल जाते हुए बच्चे के भी एक्टिविटी से उस घर में इनकम जनरेट होते हैं। उस घर की महिलाएं सपोर्ट करती है, वहां से इनकम। उस परिवार के बुजुर्ग हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वहां से इनकम। यानी चाइना में 10 लोग हैं एक परिवार में, तो 10 की एक्टिविटी से फैमिली में इनकम जनरेट होता है। इसलिए वहां का पर फैमिली इनकम जनरेट करता है। इसलिए चाइना भारत को छोड़कर के आगे निकल गया। लेकिन दोस्त, इस मिशन का ये जो प्लान है, इस मिशन के प्लान से हमें भरोसा है कि चाइना को भी हम लोग बीट करने वाले हैं। सामने वाला व्यक्ति परेशान होगा, उसको बताइए
दोस्त बहुत जल्दी हम लोग चाइना को भी बीट करने वाले हैं इस मिशन के, इस खूबसूरत से प्लान के माध्यम से। वो बोलेगा कि कैसे। दोस्त जनसंख्या, कारण कि डायरेक्ट सेलिंग का जो रॉ मटेरियल है वो लो होते हैं, और हम चाइना को बीट करने वाले हैं, कर चुके हैं आपको जनसंख्या के मामले में। अब बात करते हैं कि कैसे इस मिशन का प्लान चाइना को हम बीट करके हम चाइना से आगे निकलने वाले हैं, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेगा, हर तरफ से। और आपको अध्यात्म से लेकर के आर्थिक रूप से हर तरह से ये भारत आगे पहुंचने वाला है इस मिशन के प्लान से। ये हकीकत जानिए दोस्त। दोस्त गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक इस मिशन में प्रोडक्ट है, और आने वाले समय में भारत का हर परिवार अगर इस मिशन में शामिल हो जाता है तो देखते देखते हर देश को बीट करके हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। इसके लिए हमको और आपको अपने गति को बढ़ाना होगा। अब एक परिवार में यह मिशन जाता है, तो इस मिशन में पेंसिल, कलम और कॉपी है। अब दोस्त एक 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है, उसको कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, और वो आरसीएम का कॉपी और पेंसिल पे लिखना शुरू करता है। आप जाकर के WWQ से परचेज करते हैं तो उस पर पीवी बनता है, वो पीवी आपको इनकम देता है। यानी आपके परिवार के 5 साल के बच्चे के एक्टिविटी से इनकम जनरेट होने शुरू हो गए। आपके परिवार की महिलाएं हैं, वो सुबह उठती है, चाय बनाती है, सूट पहनती है, साड़ी पहनती है। यानी आपके घर की जो महिलाएं हैं, वो जो भी एक्टिविटी सुबह से लेकर के शाम तक करती है, उससे आपके घर में इनकम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, कारण कि वो आरसीएम से आएगा, आरसीएम में पीवी बनेगा, और वो पीवी आपको इनकम देता है। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, जो काम नहीं कर सकते, वो भी चाय पीते हैं, वो भी खाना खाते हैं, उनके खाने में भी नमक होगा, उनके खाने में भी ऑयल ऑयल होगा, वो भी चाय पियेंगे, आरसीएम का चाय होगा, तो उनके भी एक्टिविटी से आपके घर में इनकम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। घर की महिलाएं हाथ में चाय का प्याला लेकर के पति को देख करके मुस्कुरा दे, वहां से इनकम की हुई। उस प्याले में आरसीएम का चाय है, उस चाय में से पीवी जनरेट हुआ है। जिस प्रकार के चाइना के एक एक व्यक्ति के परिवार के एक एक व्यक्ति के एक्टिविटी से चाइना में इनकम जनरेट होता है, दोस्त आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस से भारत के एक एक परिवार में, हर परिवार के एक एक सदस्य एक्टिविटी से जब इनकम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे ना, तो आने वाला समय आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जो देश है पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेगा। ये शक्ति है इसके प्लान में। ये साधारण प्लान नहीं हो सकता है, ये गॉड का भेजा हुआ एक गिफ्ट हो सकता है भारत के लोगों के लिए। बिलीव ऑन अप्लाइंग। दोस्त इस मिशन में कोई भी चीज अटेंडम नहीं होता है, इसमें गॉड की प्लानिंग होती है, और गॉड की प्लानिंग हुई तो आप मिशन में आए। लेकिन दोस्त गॉड जो है, भगवान जो है, कोई भी एक्टिविटी वो इंसान के लाइफ में खुद आकर के वो एक्टिविटी नहीं करते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति को माध्यम चुनते हैं। और दोस्त बताइए कि जो व्यक्ति गॉड का बनाया हुआ ये जो प्लान है, गॉड का भेजा हुआ जो सिस्टम है, और इस सिस्टम के प्रोडक्ट जो भारत के एक एक व्यक्ति के बेरोजगारी को खत्म करके पूरे भारत को स्वस्थ बनाने की औकात रखता है, उस खूबसूरत सिस्टम से मिलवाने का जो व्यक्ति बीच में पुल बना है, ब्रिज का काम किया है, जो आपका अपलाइन है, वो साधारण हो सकता है क्या?
वो साधारण हो ही नहीं सकता है। दोस्त, आपका अपलाइन, जिस व्यक्ति ने आपको इस मिशन में शामिल किया है, और दोस्त इस मिशन में अपलाइन की जो भूमिका होती है ना, वो एक मां की भूमिका होती है। एक मां हमेशा अपने बच्चे के खुशहाली के बारे में सोचती है। एक मां हमेशा अपने बच्चे के उत्थान के बारे में सोचती है। एक मां हमेशा अपने बच्चे को दुनिया के हर जंग में जिताने के बारे में सोचती है। एक मां कभी नहीं चाहती है कि उसके बेटे को तकलीफ हो सके। तो जो थॉट एक मां के अंदर दौड़ता है ना, वही थॉट इस मिशन में एक अपलाइन के अंदर दौड़ता है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभार हम छोटे बच्चे होते हैं, गलती कर देते हैं, तो मां आ करके कान मलती है। उस कान मलने में भी प्यार होता है। उसी प्रकार से इस मिशन में भी कभी कभार हमारी अपलाइन अगर हमें डांटती है ना, तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी अपलाइन का ध्यान मेरे ऊपर है, तभी उसने मेरे गलती को ट्रैक किया है और उसके लिए हमें डांटा है। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इसमें जो अपलाइन है ना, वो अपलाइन साधारण व्यक्ति नहीं है, एक मां के रोल में है, और वो भी भगवान का भेजा हुआ एक दूत है, एक माध्यम है। इसलिए दोस्त, अपलाइन जो कहता है उसको फॉलो करना है, सारे बट को हटा करके। क्योंकि एक मां अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती, उसी प्रकार एक अपलाइन अपने लाइफ लाइन के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती, हमेशा उसके उत्थान के बारे में वो सोचती है, वो विचार करती है। अपलाइन, बिलीव ऑन अपलाइन, अपलाइन योर लाइफ लाइन, अपलाइन इज योर लाइफ लाइन। आपकी जिंदगी कैसे बेहतर बन सके, हमेशा उसकी प्लानिंग करते रहती है आपकी अपलाइन। आपका टर्नओवर कैसे बढ़े, हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है अपलाइन। आपके सपने कैसे पूरे हो सके, उसकी प्लानिंग करती रहती है हमेशा अपलाइन। हम तो यही मानते हैं कि कभी भी अपलाइन से या मां से हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपलाइन से आप क्लोज रहें। इस पूर्व के अनुभव को आप हटा दें कि अपलाइन आपके बारे में बुरा सोचती है। कभी भी अपलाइन आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती। बिलीव ऑन अपलाइन। अगेन, बिलीव ऑन एजुकेशन सिस्टम। दोस्त, इस मिशन का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। दोस्त, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए मार्क्स होते हैं कि इतने मार्क्स आपके बोर्ड के एग्जाम में आए होंगे, इंटर बोर्ड के एग्जाम में आए होंगे, तभी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक मार्क्स की नीट का एग्जाम देंगे, इतना परसेंटाइल आपका आएगा, तभी आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप पढ़ करके डॉक्टर बन पाएंगे। एडवोकेट बनना चाहते हैं तो किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो इतना परसेंट आपको मार्क्स होगा तभी एडमिशन हो पाएगा। आप टीचर बनना चाहते हैं, हर जगह मार्क्स डिसाइड है, परसेंटाइल डिसाइड है। तब उसमें जा करके और ज्यादा एजुकेशन लेकर के अपना जिंदगी को और ऊपर उठाने का आपको मौका मिलता है। लेकिन ये ऐसा
इंडस्ट्री है, ये ऐसा मिशन है कि यहां का एजुकेशन लेने के लिए इस तरह से इस एजुकेशन सिस्टम का डिजाइन किया गया है कि यहां का एजुकेशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए कोई मार्क्स डिसाइड नहीं है, कोई परसेंटाइल डिसाइड नहीं है। सिर्फ यहां पर यह देखा जाता है आपकी कि आपकी पात्रता कितनी बड़ी है, आप जिंदगी में पाना कितना बड़ा चाहते हैं। इस तरह से यहां के एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया है। दोस्त, यहां का एजुकेशन सिस्टम ये नहीं देखता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, आप गरीब है या अमीर है, आप महिला है या पुरुष है, सबको अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और सबको सेम कोर्स यहां पर कराया जाता है। सेम कोर्स, 21 गोल्डन रूल। 21 जो गोल्डन रूल है, जो इंसान अपने जीवन में 21 गोल्डन रूल को फलीभूत कर लेता है, वो माला की तरह शामिल करके पर डे उस माला को जपना शुरू कर देता है, उस 21 गोल्डन रूल पे काम करना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति का ये जो मिशन है, ये मिशन में उस व्यक्ति का जो कद देखते देखते बड़ा हो जाता है और वो व्यक्ति लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल पे पहुंचने में उसको टाइम नहीं लगती है। और दोस्त, ये एजुकेशन सिस्टम जो है, 6:30 बजे गुरुकुल, आप 6:30 बजे गुरुकुल, वहां पर वो गुरुकुल ये नहीं देखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो गुरुकुल ये नहीं देखता है कि कौन सा एजुकेशन आपके पास, वो गुरुकुल ये नहीं देखता है किस जाति से, वो गुरुकुल ये नहीं देखता है किस धर्म से है। और उस गुरुकुल के जो मास्टर हैं, आदरणीय टीसी छावड़ा जी, उनके दिल का क्या कहना है, वो इतने दरिया दिल है कि हर व्यक्ति को गले लगाते, हर व्यक्ति को पूछते हैं। कल के गुरुकुल के सेशन में एक महिला ने बोला कि सर, हम अपना घर बनाना चाहते हैं। तो आदरणीय सर ने बोला कि हम आसान रास्ता बताएं या मुश्किल रास्ता आप जानना चाहती हैं। तो महिला मुस्कुरा करके बोलती कि नहीं सर, आसान रास्ता बताइए। तो आदरणीय सर ने बताया कि आप अपना घर बनवाना चाहती हैं तो अपने टीम के, अपने संगठन के लोगों के घर बनवाने की प्लानिंग कर दें, ऑटोमेटिक आपका घर बन जाएगा। वाह, क्या थॉट है, क्या ये सिस्टम है और क्या इस सिस्टम का एजुकेशन है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटियां नौकर बनाने की शिक्षा देती है कि नौकर कैसे बनेंगे। आपको मां से लेकर के, बाप से लेकर के, स्कूल टीचर से लेकर के, प्रोफेसर से लेकर के, पढ़ लो लिख लो, पढ़ लो लिख लो, सेटल हो जाओगे, नौकरी बेहतर कर पाओगे, नौकर बनाने का। लेकिन ये जो आरसीएम मिशन है ना, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको मालिक बनने का एजुकेशन देता है। और यहां पर वो सिद्धांत काम करता है, जब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जब लोगों को ऊपर उठाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये जो नेचर है, गॉड जो है, वो आपको ऑटोमेटिक ऊपर उठा। ऐसा ये सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग इज वर्क ऑफ एडिफिकेशन। दोस्त, इस बात को आप अपने दिल की डायरी में आप नोट कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग इज वर्क ऑफ एडिफिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग एडिफाई करने का धंधा है। आप सिस्टम को कितना एडिफाई करते हैं, प्रोडक्ट को कितना एडिफाई करते हैं, प्लान को कितना एडिफाई करते हैं, अपने अपलाइन को कितना एडिफाई करते हैं, इस मिशन के फाउंडर को कितना एडिफाई करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को कितना एडिफाई करते हैं, इसी पे ही आपका लेवल डिपेंड करता है। जो व्यक्ति एडिफाई करना सीख गया, समझिए कि वो व्यक्ति इस मिशन के टॉप लेवल पे पहुंच गया।
एडिफाई, हर जगह एडिफाई, क्रॉस लाइन का एडिफाई, अपलाइन का एडिफाई, प्रोडक्ट का एडिफाई, डाउनलाइन का एडिफाई, पिकअप सेंटर का एडिफाई, डिपो का एडिफाई, कंपनी के सिस्टम का एडिफाई, एक एक प्रोडक्ट को एडिफाई। दोस्त, एडिफाई करना अपने जिंदगी का आदत बना लीजिए। अरे बुराई करने वाले लोग दुनिया में है ना, बहुत सारे लोग हैं बुराई करने वाले। एडिफाई करना को अपनी आदत बना लें, अपने रोम रोम में शामिल कर लें। देखते देखते इस मिशन में आप टॉप के मुकाम पे होंगे। और ये तब होगा जब हम सिर्फ अपने जुबान से बोले नहीं, करके दिखाएं। दुनिया वो नहीं करती है जो उसको सुनाई देता है, दुनिया वो करती है जो उसको दिखाई देता है। डोंट टेल देम व्हाट टू डू, शो देम व्हाट टू डू। दुनिया वो करती है जो उसको दिखाई देता है, दुनिया वो नहीं करती है जो उसको सुनाई देता है। सो दोस्त, इस 6 पॉइंट के माध्यम से आप अपने संगठन के एक एक व्यक्ति के उस सपने को स्ट्रांग बना सकते हैं